साथियों, हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष हूँ मकर राशि का फलादेश लेकर। हाँ, यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या क्या सुखद परिणाम देने वाला है और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम आप विचार विमर्श करेंगे। आपकी जो राशि है मकर, उसकी गणना से जो चतुर्दश द्वादश की जो गणना बनी हुई है, इसमें आपका चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में देखिए केतु है, मंगल है एवं प्रारंभ में चंद्रमा भी है और द्वादश में भी कोई ग्रह नहीं है। लेकिन त्रिक में भी सूर्य एवं गुरु है और मंगल केतु चंद्र है। तो 9 में से 5 ग्रह आपके त्रिक में आ रहे हैं। तो इस सप्ताह में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य को साधने की जरूरत है। स्वास्थ्य अगर मजबूत रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज अबाउट वेल्थ, वेल्थ है और हेल्थ नहीं है, सब कुछ बेकार है। इसलिए आपको मेरा एक ही सुझाव है कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूर्ण ध्यान दें। उसके लिए हम आपको उपाय बतलाएंगे, आप बने रहें लास्ट तक। ऐसे उपाय बताएंगे जो सटीक हैं, उसको करने से निश्चित तौर पर लाभ हो, ऐसे सरल और सटीक उपाय आपको बताएंगे। तो जो प्रारंभिक जो दिन हैं आपके 30 जुलाई से 30 जून से 6 जुलाई तक, तो 30 जुलाई और 1 जुलाई, 30 जून और 1 जुलाई, इन दिनों में, इन 2 दिन 2.5 दिन में आपको क्या करना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है एवं यात्राओं से बचना है। अदरवाइज स्लिप डिस्क हो सकती है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है एवं कमर, थाइज, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यात्राओं से बचें आप। धन का अपव्यय हो सकता है, कोई पैसा लेना है, आपको पैसा नहीं देना है, बाकी वो डूब सकता है। इन सारी बातों को आप 2 दिन विशेष ध्यान रखें। फिर बीच की जो 2 दिन रहेंगे, इसमें आपकी स्थिति पॉजिटिव रहने वाली है, लाभप्रद है और जो 2 दिन बीते हैं उससे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। इसमें भी आपकी यात्राओं की योग्य वह सुखद होगी, लाभप्रद होगी, धर्मयुक्त होगी, पॉजिटिव रहेगी ये यात्रा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। संबंध, पारिवारिक जो स्थिति रहेगी वो इन दिनों में अच्छी रहेगी। आपके घर में पूजा अनुष्ठान, देव यात्रा आदि संभव है, तो इसका भी आप पूर्ण रूप से जो है लाभ प्राप्त करें। और लास्ट के जो 2 दिन हैं, 2.5 दिन है, तो इसमें आपको कर्म क्षेत्र से लाभ होने वाला है। उस लाभ का जो प्रतिशत है वो अपने जीवन साथी के साथ शेयर करें, उनको दें, उन्हें बताएं, अपने परिवारजनों को बताएं, उनके साथ शेयर करें। तो आपका उत्साह, आपका मनोबल, ये सब चौगुना हो जाएगा। परिवार वालों को भी एक आत्मसम्मान और विशेष सम्मान, विशेष प्लेजर महसूस होगी कि हमारे साथ इसने इतना अच्छा कार्य किया है, हम उत्साही हैं, मनोत्साही हैं। तो यह उत्साह अकेले ना लें, परिवारजन सारे जनों को उसमें शेयर करें, तो निश्चित तौर पर आपकी क्रेडिट, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एवं बात करें, इस सप्ताह में भी आपकी कालसर्प योग बना हुआ है एवं पूरे सप्ताह में जो है प्रारंभ में पूर्ण है और आगे चल के जो 4 दिन रहेंगे इसमें आंशिक रहेंगे, लेकिन योग तो रहेगा। तो इसके क्या उपाय करेंगे हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही परिवर्तन योग यहाँ पे जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे आपके जीवन साथी और आप दोनों की जो सहभागिता रहेगी, इसमें आपको भाग्योदय होने वाला है। वो कब रहने वाला है? वो 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। तो इस अवसर पर आप चूके नहीं, जो कुछ भी आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, उसमें आप तैयार रहें, शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो यह चीज़ सामान्य होते हुए निकल जाएगी, आपके हाथ से फिसल जाएगी। तो इससे आप
पकड़ के रखें, बताएं, शेयर करें। फिर हम बात करेंगे आपके जो है द्वितीय स्थान पर आपकी राशि से गणना करने पर राहु है, तो यह आकस्मिक धन हानि भी करता है और मुंह से ऐसी चीज बोल देता है कि जो आपको बोलना नहीं है ना। तो बोलने में आप विशेष ध्यान रखें, सतर्क रहें, बाकी वाणी से ही आपको नुकसान होने वाला है। अब हम बात करेंगे संतान पक्ष से आपको लाभ होने वाला है ना। आपकी संतान आपको ऐसा कुछ करके देगी, बताएगी, है ना, जिससे आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो उसका उत्साह आप और बढ़ाएं, कम ना करें और बढ़ाएं, इससे भी और अच्छा हो सकता है, आप प्रयास करें। अब हम बात करेंगे विशेष बिंदु के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया है कि पूरे सप्ताह में और आने वाले समय में आपको अपने हेल्थ के ऊपर पूर्ण ध्यान रखना है। बाकी आपको तकलीफ रह सकती है और हतोत्साहित रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं, बीपी आपका प्रभावित रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका प्रभावित रहेगा। तो निश्चित तौर पर इससे जो चीज़ें रहती है, चक्कर आना, मन नहीं लगना, कमजोरी महसूस होना, है ना, मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। एवं कहीं भी आप जाएं, यात्राएं, तो प्रारंभिक योग में यात्रा टालें, बाकी स्लिप डिस्क की भी संभावना बढ़ती है। एवं पेट गड़बड़ रह सकता है आपका, तो खाने पीने का ध्यान रखें। लव की बात करें तो यहाँ पे 100% आपको इससे लाभ होने वाला है। जिसे आप चाहते हैं, आप यह सही समय है जो आप इजहार कर सकते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं, तो इससे आपको लाभ रहेगा। आपकी मन की स्थिति वो प्रसन्नता देने वाली होगी। यह एक पक्ष बहुत अच्छा बना हुआ है आपके लिए, तो इसका लाभ जरूर उठाएं। फिर बात करते हैं रिलेशन की, तो अदर्स के साथ रिलेशन मध्यम से उत्तम बने हुए हैं। तो समय देखते हुए प्रारंभिक 2 दिन छोड़ें और फिर आप जो हैं बीच के 4-5 दिन, उसमें आपका बहुत अच्छा रिलेशन व्यवहार रहने वाला है, उसका पूर्ण आप लाभ लीजिए। फिर बात करते हैं आपकी कैरियर की, तो यहाँ पे कैरियर बहुत अच्छा बता रहा है ना। क्यों? क्योंकि राजेश शुक्र जो है वह पंचम स्थान में स्वग्रही बना हुआ है। तो इससे यह चीज आपकी शिक्षा के द्वारा आपका जो है जॉब में या कैरियर में लाभ प्राप्त करना, बुलंदी पे पहुंचना, वह कठिन परिश्रम से और परिवारजन विशेष अपने घर पर जो महिला है यानी माता जी हैं, उनका आशीर्वाद लें, अपनी पत्नी को अच्छा रखें, अपने सिस्टर्स को अच्छा रखें, अपनी बिटिया रानी को अच्छा रखें। इनको अगर आप अच्छा रखते हैं और कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बुलंदी भी जा सकते हैं। और अदर्स की बात करें इसी में आपके कैरियर के साथ में ही बिजनेस की, जॉब की, तो यहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे आपको लाभ प्राप्त होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। क्योंकि शेयर मार्केट का जो ओनर प्लैनेट है वो शुक्र है, वीनस है, तो उस शुक्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है। शुक्र स्वग्रही बना हुआ है, पंचम स्थान से शेयर का देखते हैं वो भी स्वग्रही बलवान है, राजेश की स्थिति देखते हैं वो भी बलवान है। तो यहाँ पे आपको जरूर अपना जो सैलरी है या अपना जो प्रॉफिट है कुछ न कुछ भाग आपको इस चीज में लगाना चाहिए, जो कालांतर में आगे चल के आपको लाभ देगा। सही समय का इंतजार करेंगे और उस समय आप उसको सेल करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ आपको लाभ रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य बनी हुई है, कोई विशेष नहीं बनी हुई है। आप प्रयासरत रहें तो कालांतर में इसके प्रति आपको जो है अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थी हैं तो आपका मनोत्साह बहुत अच्छा बना हुआ है, पढ़ने में आप एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, है ना। अपना विषयांतर, अपने चंचल मन को एकाग्र रखेंगे, है ना, क्योंकि जो मन स्थिर होकर अगर कार्य करते हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे आपके मित्र आपको दूसरे कार्यों के प्रति प्रेरित करेंगे। यदि आप विषयांतर होते हैं तो पढ़ाई में वांछित लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी समय बना हुआ है, आपको
शिक्षा अध्ययन से लाभ प्राप्त करना। यहाँ आप अपने विषय से हटकर अन्य विषय पर जाते हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिल रही है, लेकिन वो सफलता अलग प्रकार की है। लेकिन ये सफलता अध्ययन वाली तथा अम्र रहने वाली है। तो विद्या बुद्धि की जो है आपको विशेष ध्यान रखना है, विषाद नहीं होना है, कठिन परिश्रम अध्ययन करना है। फिर हम बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य जो है, बुद्ध जो है वह आपका सप्तमस्थ है और उसके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है भाग्यों पे। तो आपको आशावान रहना है और अच्छे कार्यों के प्रति प्रेरित तत्पर रहना है और आपका जो है वृद्धों के प्रति, महिलाओं के प्रति सेवा भाव रखना है। तो निश्चित तौर पे रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। फिर बात करते हैं उपाय क्या करने हैं आपको, है ना। तो उपाय सबसे सरल सुंदर ऐसे क्या उपाय है जिसको करने से हमें लाभ प्राप्त हो। तो कोई भी अगर कोई वीडियो मिलती है आपको, है ना, विधवा, उसकी मदद करें आप, उसके चरण स्पर्श करें आप, उसकी जो भी मदद हो, भोजन से लेके, कपड़े से लेके, धन से लेके, खाद्य सामग्री से लेके, परिवार में कुछ संबल से लेके, किसी न किसी तरह उसकी आप मदद करें। निश्चित तौर पर आपको वह बड़ा ही सुखद अनुभव होगा एवं उसकी आशीष जो रहेगी वो आपको बुलंदी तक ले जाएगी। साथ ही आपको आपके कुल के जो भैरव हैं उनकी उपासना करनी है। आपको रविवार के दिन आपको श्रीफल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, गुलाब की माला अर्पित करनी है और दर्शन करने जाने हैं। अगर ये करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी चीज़ें आपके अनुकूल बनेंगी। साथ में पूरे सप्ताह अगर आप जो है घर से निकलने से पूर्व अपने माता जी को प्रणाम करते हैं तो निश्चित तौर पर मनोत्साह भी आपका बड़ा उत्तम बना रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम।